Hello, my dear students. Today we will read NCERT Class 5th English Marigold Book Unit 3rd की पोएम माई शैडो। ठीक है, माई शैडो मिस मेरी परछाई या अर्थात मेरा साया। ठीक है, शैडो मिस होती है परछाई या साया। आई विल एक्सप्लेन इन वेरी easy and simple Hindi words. Please listen carefully and understand. Do you know whenever there is light someone follows you? Do मिस होता है क्या, जब सेंटेंस में पहले आएगा तो इसका मतलब होगा क्या। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। वैन एवर मिस जब भी। देयर इज लाइट, लाइट होती है, रोशनी होती है। लाइट माने रोशनी, प्रकाश या उजाला। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। वैन एवर जब भी। देयर इज लाइट, रोशनी होती है। समवन माने कोई। फॉलोज यू, आपको फॉलो करता है, आपका पीछा करता है। फॉलो मिस होता है पीछा करना, अनुसरण करना। क्या आप जानते हैं कि जब भी लाइट होती है, रोशनी होती है तो कोई आपको फॉलो करता है, आपका पीछा करता है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है कि हु इट इज़, कि यह कौन है। जब भी लाइट होती है तो कोई आपका को फॉलो करता है, तो आपने कभी सोचा है कि वो कौन है। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड हु इट इज़, कि वह आखिर कौन है। आइए पढ़ते हैं वो कौन है। हमारी शैडो है। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और एंजॉय करिए, आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए। फर्स्ट स्टैंजा देखिए पोएम का। आई हैव अ लिटिल शैडो डैट गोज इन एंड आउट विथ मी। आई हैव अ लिटिल शैडो, मेरी एक छोटी सी, लिटिल माने छोटी सी, शैडो माने परछाई। आई हैड अ लिटिल शैडो, मेरी एक नन्ही सी परछाई है। डैट गोज इन एंड आउट, डैट माने जो कि, गोज जाती है, इन एंड आउट, इन माने अंदर, आउट एंड आउट माने बाहर, जो कि अंदर और बाहर आती जाती है। विथ मी, मेरे साथ। क्या मायना हुआ कि आई हैव अ लिटिल शैडो डैट गोज इन एंड आउट विथ मी, मेरी एक नन्ही सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर बाहर आती जाती है। एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इन मोर देन आई कैन सी। एंड वॉट, और क्या, कैन बी हो सकता है, द यूज़ ऑफ हिम, उसका इस्तेमाल, और उस शैडो का, परछाई का यूज़, इस्तेमाल या उपयोग क्या हो सकता है। इन मोर, इससे ज़्यादा, देन से, कि आई कैन सी, कि मैं उसे देख सकता हूँ, यानी मैं उसे देख सकता हूँ। देखने के सिवा, देखने के अलावा और उससे अधिक उस मेरी शैडो का, परछाई का क्या उपयोग हो सकता है। यानी एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इन मोर देन आई कैन सी, यानी उसका उपयोग क्या है, यह मैं समझ नहीं पाता हूँ। क्यों, मैं तो बस उसे देखता हूँ। देखने से ज़्यादा और उसका उपयोग क्या हो सकता है, ये यहाँ पर पोएट बता रहा है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। कह रहा है, पोइट बता रहा है कि ही, वह किसके लिए आया है यहाँ पर, शैडो के लिए। ही, वह, इज़, है, वेरी वेरी बनी बहुत बहुत, लाइक मी, मेरी समान, वो बिल्कुल बिल्कुल मेरे समान है। फ्रॉम द हील, हील माने एड़ी से, एड़ी, फ्रॉम द हील, एड़ी से लेकर अप टू द हेड, सर तक। यानी जो शैडो है वो बिल्कुल हील्स अप टू हेड, एड़ी से लेकर सर तक बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल मेरे जैसी है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। आगे बताना कि एंड आई सी हिम, और मैं उसे देखता हूँ, जंप, कूदते हुए, छलांग लगाते हुए, बिफोर मी, मुझसे पहले, यानी खुद से पहले, और मैं उसे खुद से पहले छलांग लगाते हुए देखता हूँ। वैन, कब, वैन, जब, आई जंप, जब मैं छलांग लगाता हूँ, इनटू माई बेड, अपने बिस्तर पर। यानी ये बता रहे कि जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूँ तो अपने से पहले उसे बिस्तर पर छलांग लगाता देखता हूँ। क्योंकि जब
बच्चा सोने के लिए जा रहा है, जैसे यहाँ पर इस इमेज में बच्ची जो है चाइल्ड अभी अपने बिस्तर पर ठीक से कूदी नहीं है, पैर नहीं रखा, लेकिन उससे पहले उसकी परछाई देखो बिस्तर पर बन के आ रही है। तो वही बता रहा है कि जब मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता हूँ, उस पर छलांग लगाता हूँ, तो मुझसे पहले मेरी परछाई छलांग लगा देती है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, कि जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूँ तो अपने से पहले यानी खुद से पहले उसे बिस्तर पर छलांग लगाता देखता हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। आगे बता रहे हैं द फनीस्ट थिंग, फनी होता है मज़ेदार, बहुत ही अजीब। द फनीस्ट थिंग, सबसे मज़ेदार बात, अबाउट हिम, उसके बारे में अर्थात शैडो के बारे में है, इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। सबसे मज़ेदार बात उस शैडो के बारे में यह है कि द वे, जिस तरह से ही लाइक टू ग्रो, वह बढ़ती है। यानी सबसे मज़ेदार उस शैडो के बारे में क्या बात है? बात यह है कि उसके बढ़ने का तरीका, कि वो आखिर किस तरीके से बढ़ती है। ठीक है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, प्रॉपर माने चिल्ड्रन, सामान्य बच्चों, सामान्य बच्चों की तरह नहीं। यानी जिस तरीके से सामान्य आमतौर पर बच्चे जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, बच्चा पैदा हुआ, फिर 1 महीना 2 महीने छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, 4 महीने 6 महीने, साल 2 साल, तो धीरे धीरे करके बच्चे बड़े होते हैं। लेकिन शैडो ऐसी नहीं है। शैडो आपकी सुबह में उसका जो साइज़ अलग होगा, दोपहर में अलग, और शाम में उसका साइज़ अलग होगा। कभी बहुत छोटी शैडो बन जाएगी आपके साइज़ से, कभी आपके साइज़ से डबल आकार की, डबल लंबी शैडो बन जाएगी एकदम। ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, यानी ये था कि द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम, द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम, और उसके बारे में सबसे मज़ेदार बात यह है कि द वे, जिस तरह से ही लाइक्स टू ग्रो, वो बढ़ती है। वो ये उसके बढ़ने का तरीका क्या है, सबसे फनीस्ट है, सबसे मज़ेदार है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, सामान्य बच्चों की तरह तो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, विच माने जो कि, यानी जो प्रॉपर चिल्ड्रन सामान्य बच्चे होते हैं, विच जो कि, इज़ ऑलवेज हमेशा, वेरी स्लो यानी बहुत धीमे, क्योंकि बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, यानी वह सामान्य बच्चों की तरह धीरे धीरे बड़ी नहीं होती है। फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। ठीक है। फॉर, बल्कि, ही समटाइम, वह कभी कभी, शूट अप, अचानक से बड़ी हो जाती है, शूट अप टॉलर, लंबी हो जाती है, लाइक एन इंडियन रबर बॉल, लाइक माने तरह या समान, इंडियन माने भारतीय, इंडिया रबर बॉल यानी भारतीय रबर की गेंद की तरह। जिस तरीके से भारतीय रबर की जो गेंद होती हैं, ठीक है, उसको ज़मीन पर मारो तो एकदम उछल के ऊपर को जाती है, इसी तरीके से कभी कभी जो हमारी शैडो है वो भी सनलाइट की वजह से कभी कभी एकदम छोटी से बहुत ज़्यादा बड़ी, कभी छोटी हो जाती है। जैसे प्रॉपर चिल्ड्रन बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं, इस तरीके से नहीं बढ़ती है। सुबह में शैडो की जो लेंथ, लंबाई है वो अलग होगी। ठीक है। और मिड डे में अलग और इवनिंग में अलग। तो वही बताया गया है कि नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, सामान्य बच्चों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, जो कि हमेशा बहुत धीरे बढ़ते हैं। फॉर ही समटाइम शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल, और बल्कि वह भारतीय रबड़ की गेंद की भांति एकदम उछलकर अचानक से बड़ी हो जाती है। ठीक है। एंड और ही समटाइम गेट्स सो लिटिल डैट देयर्स नन ऑफ देम एट ऑल। आगे बता रहे हैं कि एंड और ही समटाइम, और वो कभी कभी, वह कभी कभी, गेट्स सो लिटिल, इतनी छोटी हो जाती है, और कभी कभी तो एकदम इंडियन रबर बॉल की तरह बहुत बड़ी हो जाती है, और कभी कभी तो हमारी जो शैडो है वो इतनी छोटी हो जाती है, बिल्कुल पैरों के पास ही बनती है, बहुत छोटी। एंड ही समटाइम, और कभी कभी, गेट्स सो लिटिल, इतनी छोटी हो जाती है, डैट की, देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल, कि बिल्कुल दिखाई भी नहीं पड़ती है। देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल, कि वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती। तो कभी कभी तो इतनी लंबी हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल छोटी हो जाती है कि शैडो दिखाई नहीं पड़ती है।
लास्ट स्टैंजा देखिए, थर्ड स्टैंजा में, वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, यानी वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, सवेरे, बिफोर द सन, सूरज से पहले, आई वॉज अप, मैं उठ गया। पोइट ये बता रहा है कि एक सुबह मैं सूरज निकलने से पहले अर्थात सूर्य उदय से पहले उठ गया। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू, आई रोज, मैं उठ गया, एंड फाउंड, और मैंने पाया, द शाइनिंग ड्यू, शाइनिंग माने चमकती हुई, ड्यू माने ओस को, ऑन एवरी बटर कप, बटर कप एक प्रकार का एक पीला फूल। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू, मैं उठा एक दिन सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले, एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू, और मैंने चमकती हुई ओस की बूंदों को देखा, ऑन एवरी बटर कप, ठीक है, हर पीले फूल पर, ठीक है, और मैंने हर पीले फूल पर चमकदार ओस की बूंदें देखी। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरंट स्लीपी हेड, बट लेकिन, माई लेजी लिटिल शैडो, मेरी छोटी आलसी परछाई, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, लाइक माने तरह, एन एरेंट माने बुरी, स्लीपी हेड एक सोने वाले की तरह, लेकिन मेरी आलसी, जो छोटी सी आलसी परछाई थी, वो एक बुरे सोने वाले की तरह, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, एक बुरे सोने वाले की तरह या उसकी भांति, हैड स्टेड एट होम, घर पर ही ठहरी रही, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड, और फास्ट अस्लीप, गहरी नींद में सोती रही, इन बेड, बिस्तर पर। लेकिन एक दिन जब मैं सुबह सूर्योदय से पहले उठ गया और मैंने हर एवरी बटर कप, हर पीले फूल पर चमकदार ओस की बूंदें देखी, लेकिन मेरी जो छोटी सी आलसी परछाई, वो बुरे सोने वाले इंसान या व्यक्ति की तरह मेरे पीछे, मेरे घर पर बिस्तर में गहरी नींद में सोती रही। यानी बच्चे का कहना है कि उस दिन मुझे अपनी परछाई दिखाई नहीं दी, अपनी शैडो दिखाई नहीं दी, वरना हर रोज़ दिखाई देती थी। जब बच्चा, जो पोइट है यहाँ पर, एक दिन जब जल्दी सुबह में उठा तो उसे अपनी परछाई दिखाई नहीं दी, तो बच्चा ये सोच रहा है कि अरे मेरी परछाई तो बहुत ही लेज़ी, बहुत ही आलसी, बहुत ही सुस्त है, वो सोती ही रह गई और मैं उठकर आ गया। वरना बच्चे का कहना था कि जहाँ भी मैं जाता हूँ बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, फ्रॉम हील्स टू हेड्स, एड़ी से लेकर सर तक, जो मैं करता हूँ वही करती है, मुझसे पहले बिस्तर पर जाती है। लेकिन जब मैं सुबह में उठा तो मैं तो उठकर आ गया, मैंने पीले पीले फूलों पर ओस की बूंदें देखी चमकती हुई, लेकिन मुझे अपनी परछाई दिखाई नहीं दी, अर्थात मेरी परछाई मेरे घर पर, मेरे पीछे बिस्तर पर सोती रही, बहुत ही आलसी थी। ठीक है, तो पोइट ने ये कविता बच्चे की परछाई के बारे में लिखी है, जो हमेशा उसके साथ घूमती है और उसकी परछाई उससे बिल्कुल मिलती जुलती होती है। यह ठीक वही करती है जो बच्चा करता है। कभी कभी परछाई बहुत बड़ी हो जाती है और कभी कभी बहुत छोटी हो जाती है। एक सुबह को बच्चा सूर्योदय से पहले उठ जाता है, वह फूलों की ओस की बूंदें देखता है, किंतु अपनी परछाई नहीं देख पाता है, यानी उस दिन उसे अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है। बच्चा सोचता है कि उसकी परछाई अभी तक बिस्तर में सो रही है, यानी बहुत लेजी, बहुत आलसी है। ठीक है, तो ये आपकी पोएम थी। आइए इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। इंडियन रबर बॉल, इंडियन रबर बॉल यानी भारतीय रबड़ की गेंद, यानी अ बॉल डैट कैन बाउंस वेरी हाई, एक बॉल, एक गेंद, डैट कैन बाउंस, बाउंस जो उछल सकती है, वेरी हाई बहुत ऊंचा, एक ऐसी गेंद, एक ऐसी बॉल जो बहुत ऊंचाई तक बाउंस कर सकती है, उछल सकती है, उसी को कहा गया है इंडियन रबर बॉल, भारतीय रबड़ की गेंद। बटर कप, बटर कप क्या है? आ येलो फ्लावर, एक पीला फूल, एक प्रकार का पीला फूल। एरेंट, एरेंट में से है यहाँ पर बैड यानी बुरा। एरेंट स्लीपी हेड, कंप्लीटली इन अटेंटिव, कंप्लीटली माने पूरी तरीके से, इन अटेंटिव माने असावधान, यानी जो पूरी तरीके से असावधान हो, होशियार ना हो, सतर्क ना हो। ठीक है, तो ये आपके न्यू वर्ड्स थे।
एक बार फिर देख लीजिए, इंडियन रबर बॉल, अ बॉल डैट कैन बाउंस वेरी हाई, एक ऐसी गेंद जिससे जो बहुत हाई तक, बहुत ऊंचाई तक बाउंस कर सकती हो, उछल सकती हो। बटर कप, अ येलो फ्लावर, एक पीला फूल। एरेंट में यहाँ पर है बैड यानी बुरा। एरेंट स्लीपी हेड, कंप्लीटली इन अटेंटिव यानी पूरी तरीके से असतर्क होना, असावधान होना। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन और न्यू वर्ड्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि अच्छे से समझ में आएंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो।